नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स को हैरान कर दिया है। एक ऐसा देश जिसे करीब 50 साल पहले दुनिया ने बॉटमलेस बास्केट यानी एक ऐसा खाली झोला कहा था जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। आज वही देश एशिया का नया इकोनॉमिक टाइगर बनकर उभर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। जब हम साउथ एशिया का नक्शा देखते हैं तो बांग्लादेश की चमक अब पहले से कहीं ज्यादा तेज दिखाई देती है। आज की हमारी यह कहानी किसी जादू से कम नहीं है। यह कहानी है उस हिम्मत की जिसने दुनिया के तानों को अपनी ताकत बना लिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की जो बांग्लादेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को पूरी तरह बदल रहे हैं। यह सिर्फ सीमेंट और लोहे की इमारतें नहीं है, बल्कि यह 17 करोड़ लोगों के सपनों की उड़ान है। प्रोजेक्ट नंबर 1, पाडमा ब्रिज। आत्म सम्मान की एक विशाल गाथा। हमारी कहानी शुरू होती है पाडमा ब्रिज से। दोस्तों, यह सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। एक वक्त था जब वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस प्रोजेक्ट को फंड देने से मना कर दिया था। उस वक्त दुनिया को लगा था कि अब यह पुल कभी नहीं बन पाएगा। एंड 5 नंबर 2। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू हुई। बांग्लादेश ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया और फैसला किया कि वे यह पुल अपने दम पर अपने ही पैसों से बनाएंगे। 6.15 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर ब्रिज आज पानी की लहरों के ऊपर सीना ताने खड़ा है। इसके नीचे से ट्रेनें गुजरती हैं और ऊपर सड़क पर गाड़ियां दौड़ती हैं। यह पुल देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से को राजधानी ढाका से जोड़ता है। पहले जिस सफर में 10 से 12 घंटे लगते थे, वह अब सिर्फ 3 से 4 घंटों में सिमट गया है। इसने 21 जिलों के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। किसान अब अपनी फसलें ताजी मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं। यह पुल साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। प्रोजेक्ट नंबर 2, मेट्रो रेल ढाका। जाम से आजादी और आधुनिकता की रफ्तार। अब बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। ढाका का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ट्रैफिक जाम। एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि वक्त रुक जाता था। लेकिन आज इसी ढाका के आसमान के नीचे एक नई क्रांति दौड़ रही है, मेट्रो रेल। 2022 के अंत में जब पहली बार ढाका मेट्रो की शुरुआत हुई तो वह नजारा देखने लायक था। आज ढाका के लोग उसी गर्व के साथ मेट्रो में सफर करते हैं जैसे लंदन या टोक्यो के लोग। यह प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कों का बोझ कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह ढाका को एक स्मार्ट सिटी में बदल रहा है। मॉडर्न कोचेस, जापानी इंजीनियरिंग और हाई स्पीड कनेक्टिविटी ने लोगों का घंटों का वक्त बचाना शुरू कर दिया है। अब एक स्टूडेंट अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होता और एक ऑफिस जाने वाला इंसान घर जल्दी पहुंचकर अपने परिवार के साथ वक्त बिता पाता है। ढाका मेट्रो ने शहर की हवा को भी साफ करने में मदद की है, क्योंकि अब सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां कम हो रही हैं। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि बांग्लादेश अब अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक मॉडर्न अर्बन हब बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 3, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऊर्जा के क्षेत्र में एक महाशक्ति। किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बिजली। बिना बिजली के न तो फैक्ट्रियां चल सकती हैं और न ही डिजिटल इंडिया जैसा सपना पूरा हो सकता है। बांग्लादेश ने इस चुनौती को समझा और शुरू किया रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह बांग्लादेश के इतिहास का सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड प्रोजेक्ट है। रशिया की मदद से बनाया जा रहा यह प्लांट बांग्लादेश को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जिनके पास अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत है। सोचिए, जब यह प्लांट पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा तो देश की बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह सिर्फ रोशनी नहीं देगा, बल्कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को एक नई गति देगा। उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साइंटिफिक विजन का प्रतीक है। यह दुनिया को बता रहा है कि बांग्लादेश अब सिर्फ कपड़े सिलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अब परमाणु ऊर्जा के साथ भविष्य की तैयारी कर रहा है। इंडियन पर्सपेक्टिव। पड़ोसी का विकास और भारत के साथ गहरा रिश्ता। यहाँ पर रुककर थोड़ा इंडिया के नजरिए से बात करना बहुत जरूरी है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि भूगोल और संस्कृति से भी जुड़ा है। भारत के लिए एक समृद्ध और मजबूत बांग्लादेश होना बहुत फायदे की बात है। जब बांग्लादेश में इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो इसका सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर पड़ता है। हाल के सालों में इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर कनेक्टिविटी पर बहुत काम किया है। अखौरा अगरतला रेल लिंक और भारत के सहयोग से बन रहे कई अन्य प्रोजेक्ट्स
यह साफ करते हैं कि दोनों देश एक दूसरे की तरक्की में भागीदार हैं। भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर बांग्लादेश के पोर्ट्स और सड़कें अच्छी होंगी तो भारत का व्यापार भी आसान होगा। साथ ही एक स्थिर और खुशहाल पड़ोसी होने से सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां भी कम होती हैं। भारत ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत बांग्लादेश का साथ दिया है। दोनों देशों के बीच का विश्वास ही इस पूरे क्षेत्र को साउथ एशिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आर्थिक जोन बना रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 4, बंगबंधु टनल, पानी के नीचे इंजीनियरिंग का करिश्मा। अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप नदी के नीचे से कार चलाकर जा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? बांग्लादेश ने इसे सच कर दिखाया है। चिटागोंग में कारनाफुली नदी के नीचे बना बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान टनल पूरे साउथ एशिया का पहला अंडर वाटर रोड टनल है। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर बड़े-बड़े विकसित देश भी हैरान हैं। चीनी तकनीक और मेहनत से बना यह टनल चिटागोंग के 2 हिस्सों को इस तरह जोड़ता है जैसे चाइना के शंघाई शहर में देखने को मिलता है। इस टनल की वजह से चिटागोंग का पोर्ट सिटी के तौर पर महत्व और भी बढ़ गया है। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह इंडस्ट्रियल हब्स को आपस में जोड़ने की एक कड़ी है। अब भारी ट्रक और गाड़ियां बिना ट्रैफिक में फंसे नदी के एक पार से दूसरी पार जा सकते हैं। इस टनल ने पूरी दुनिया में बांग्लादेश की इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा मनवाया है। प्रोजेक्ट नंबर 5, स्मार्ट पोर्ट्स, मटारबरी और पायरा की नई पहचान। बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत उसका समंदर है। बे ऑफ बंगाल के किनारे बसे इस देश ने अब अपने बंदरगाहों यानी पोर्ट्स को पूरी दुनिया के लिए खोलने की तैयारी कर ली है। चिटागोंग पोर्ट तो पहले से ही मशहूर था, लेकिन अब मटारबरी डीप सी पोर्ट और पायरा पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। मटारबरी पोर्ट को फ्यूचर सिंगापुर ऑफ बांग्लादेश कहा जा रहा है। यहाँ इतने गहरे पानी का इंतजाम किया जा रहा है कि दुनिया के सबसे विशाल जहाज सीधे यहाँ आकर रुक सकेंगे। इससे सामान मंगाना और भेजना बहुत सस्ता और तेज हो जाएगा। यह पोर्ट सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान और भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक गेटवे बन सकता है। जब ये पोर्ट्स पूरी तरह से चालू हो जाएंगे, तो बांग्लादेश ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। विदेशी कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यहां से सामान दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से भेजा जा सकता है। भविष्य की राह और एक नई उम्मीद। दोस्तों, ये पांचों प्रोजेक्ट्स सिर्फ ईंट और पत्थर की कहानियां नहीं हैं। ये उस जज्बे की कहानी है जिसने गरीबी और अभाव को पीछे छोड़ने की कसम खाई है। आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कई पड़ोसी देशों से बेहतर हो चुकी है। वहां की पत्थर की कहानियां नहीं हैं। महिलाएं आज गारमेंट इंडस्ट्री के जरिए देश की इकोनॉमी को मजबूती दे रही हैं और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश का भविष्य सुरक्षित कर रही है। बेशक चुनौतियां अभी भी हैं, चाहे वो बिजली की बढ़ती मांग हो, महंगाई हो या फिर राजनीतिक बदलाव। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश ने अपने आप को खड़ा किया है, वह काबिले तारीफ है। यह देश अब दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुका है कि अगर आपके पास विजन है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। बांग्लादेश की यह तरक्की पूरे साउथ एशिया के लिए एक अच्छी खबर है। जब हमारा पड़ोसी खुशहाल होता है, तो पूरा इलाका तरक्की करता है। आज बांग्लादेश अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी नजरें आसमान पर हैं। पद्मा ब्रिज से लेकर स्मार्ट पोर्ट्स तक हर प्रोजेक्ट ये चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि बांग्लादेश इज राइजिंग। तो दोस्तों, आपको बांग्लादेश के इन मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा? क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में बांग्लादेश एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सकें कि हमारे पड़ोस में कितनी बड़ी क्रांति हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।